फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। तो आज हम क्रोशे से बाल गोपाल जी की चोली बनाएंगे 7 और 8 नंबर की। तो इसमें मैंने बताया था, इस ड्रेस मैंने अपनी चैनल पे आगे अपलोड कर दी है। इसके साथ ये पगड़ी भी बनाई है और लिंक चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो इसके साथ मैंने बताया था, देखिए एक ये ड्रेस भी मैंने बनाई थी। तो इस चोली में हम डिफरेंट क्या करेंगे, बाजू भी हम एक थोड़ी अलग तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर इस चोली के आगे भी थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी फ्रिल वाली बनाएंगे। तो इस चोली में आपको मैं ऐसी किनारी करना भी दिखा दूंगी। तो इन दोनों में मैंने पगड़ी भी इसके साथ बनाई है और इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। और चलो ये चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें 20 चेन लेनी है। तो देखिए इस तरह से नोट लगा देंगे और ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरह से 20 चेन बनाएंगे। 20, 1 2 3 4। तो इस तरह से आप 20 चेन बना लीजिए। तो हमने 20 चेन बना ली। अब हम एक्स्ट्रा 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और अब हम यहाँ पर लूप लेकर के चौथी चेन में जा कर के डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया किसे कहते हैं? लूप लिया, चेन में डाला, लूप लेकर के निकाला, 2 में से 1 किया, फिर 2 में से 1 किया। और अगर आपको ये जो स्टिच है सारे डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ये सब आपको नहीं पता है तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। लिंक में इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसमें मैंने क्रोशिया लिया है 12 नंबर का। और अब इसी तरह से आप हर एक चेन में एक एक बार बनाते जाइए डबल क्रोशिया। तो ये 21 हो जाएंगे हमारे। हमारे पहले 3 की चेन मिला करके 21 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 21। तो देखिए मैंने ये बना लिए है और ये हमारे 21 डबल क्रोशिया है। तो अब हमें यहाँ पर टर्न लेना है 3 चेन लेकर के। तो इस तरह से अब टर्न लेंगे और अब इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। देखिए पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हमारी 3 की चेन आ गई है। तो हम इसके नेक्स्ट वाले में जा करके 2 बार बनाएंगे, एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए एक एक चेन में 2 2 डबल क्रोशिया। तो ये दूसरे राउंड में हमारे 40 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 21 के ऊपर हम बनाएंगे तो हमारे 42 आने चाहिए, लेकिन हमने पहले एक बार बनाया है और आखिरी में जाएंगे तब एक बार बनाएंगे, तो ये हमारे 40 हो जाएंगे दूसरे राउंड में। तो आप इसी तरह से एक एक चेन के अंदर 2 2 बार डबल क्रोशिया बना लीजिए। तो देखिए ये दूसरा राउंड पूरा हो गया और अब आखिरी वाला जो होता है हमारी 3 की चेन जो हमने आगे पहले बनाई होती है, इसके अंदर भी मैं एक बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो ये हमारा पहला और आखिरी दोनों में एक एक और बाकी सारे में 2 2। तो अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हमें 3 चेन लेकर के टर्न लेना है। फिर से इस तरह से हम टर्न लेंगे और अब हमें यहाँ पर इसी चेन में, देखिए जहाँ पर हमने बनाया था पहले, हमने नेक्स्ट वाली में बनाया था, इस तरह से नहीं, हम इसी चेन में बनाएंगे। 3 हमने बनाई है तो इसी के ऊपर हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से। तो एक की चेन में हमारे 2 बन गए और अब हम 3 बार एक एक बनाएंगे। 3 ही चेन में अलग अलग एक एक डबल क्रोशिया। देखिए पहले हमने 2 बनाए एक ही चेन में, अब 3 बना लिए एक एक। अब चौथी में जा कर के 2 बार एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। तो तीसरे राउंड में हमारे 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए फिर से 3 बार एक एक और चौथी में जा कर के 2। तो अब ये हमारा पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा। देखिए पहले शुरू में हमने 2 बनाया, फिर 3 एक एक, फिर 2, फिर 3 एक एक और फिर 2। तो इसी तरह से आप ये कर लीजिए। तो देखिए मेरा तीसरा राउंड पूरा हो गया और लास्ट में इसी तरह से आएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 बार बनाया, फिर लास्ट में 3 आएंगे। तो यहाँ पर 3 छोड़कर चौथी में हमारे 2 आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट में 2 है।
तो आपके तीसरे राउंड में 50 डबल क्रोशे आ जाएंगे। और अब हम चौथे राउंड के लिए टर्न लेंगे और इस चौथे राउंड में हम यहाँ पर इस बाजू वाली जगह को छोड़ेंगे। यहाँ पर ये जो बाजू वाली होती है उस होल को हम बनाएंगे। तो ये हमने 3 चेन लेकर के टर्न ले लिया है और अब इसी के नीचे नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाली में बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 4 5 6 और ये 7। 3 की चेन हमें साथ मिला करके 7 बनाने हैं। 6 डबल क्रोशे बनाए और एक हमारे 3 की चेन, तो ये टोटल 7 बार हो गए। और अब हमें यहाँ पर इस बाजू के लिए जो होल हम रखते हैं वो हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 12वीं में जा करके डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर डबल क्रोशा बना ले तो ये होल बन जाएगा। और इसे यहाँ पर आप होल बनाने से पहले एक चेन लेना चाहे, अगर आपको ऐसा लगता है कि कान्हा जी को पहनाने में दिक्कत आती है, कान्हा जी को नहीं आती है, तो यहाँ पर आप एक चेन बना लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशा बनाए। मैं यहाँ पर चेन नहीं लेती हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगे कि कान्हा जी को पहनाने में दिक्कत आती है तो आप बीच में एक चेन बना सकते हैं, 1 या 2 जो भी आप चाहे वो बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर 14 बार डबल क्रोशा बनाना है। देखिए इस तरह से 14 बार बना लीजिए। तो देखिए मैंने 14 बार डबल क्रोशे बना लिए। और अगर आपने यहाँ पर चेन बनाई है तो यहाँ पर इस वक्त आप एक चेन बना करके इसे जॉइंट करिएगा ताकि दोनों साइड सेम हो जाए। अब हमें फिर से 11 छोड़कर 12वीं में लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12वीं में जा करके हम डबल क्रोशा बनाएंगे और यहाँ पर भी हमारे 7 बार बनेंगे डबल क्रोशे। तो 7 और 14 हो गए और 14 हमारे पीछे आ गए, तो हमारे 28 डबल क्रोशे हो जाएंगे। जब हमारी चोली पूरी हो जाए इसके एंड में हमारे 28 डबल क्रोशे आ जाएंगे। एक बार हम चेन में भी बना लेंगे। पहले हमने 3 की चेन ली थी इसके ऊपर, तो देखिए 7 हो गए। और अब हमें 3 चेन लेकर के यहाँ पर से टर्न लेना है। देखिए चोली इस तरह से लगेगी, दोनों होल हमारी आ जाएगी, बाजू की भी। और अब हमें यहाँ पर हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशा और बनाना है। अब इसी के नीचे नहीं बनाएंगे। ये जो हमारे 28 डबल क्रोशे है इसके ऊपर हमारे 28 आने चाहिए 28, तो ना ही बढ़ेंगे और ना ही अब कम होंगे। तो इसी तरह से आप गिनते जाइए और बनाते जाइए, एक एक के ऊपर एक एक हमारे सारे के सारे बन जाएंगे। तो ये हमारा 5वां राउंड था और एक के ऊपर एक हमने सारे के सारे बना लिए हैं। और एक और रो हम बनाएंगे इसकी, वो भी डबल क्रोशे से बनाएंगे। आप चाहे तो 2 सिंगल क्रोशे की रो भी बना सकते हैं। और मैंने ये भी डबल क्रोशे की बनाई है। बाजू जॉइंट करने के बाद मैंने दोनों रो है वो डबल क्रोशे की ही बनाई है। आप चाहे तो ये मैं आखिरी बना रही हूँ, इसके बदले आप 2 सिंगल क्रोशे की भी बना सकते हैं, एक हाफ डबल क्रोशे की और एक सिंगल क्रोशे की भी बना सकते हैं। आप जैसी चॉइस आप अपने कान्हा जी को पहना ले, आपको जैसा परफेक्ट लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो मैं ये भी राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये चोली हमारी पूरी हो गई है और अब हमें इसे यहाँ पर हमने इसे एंड किया था, तो इस तरह से मैंने क्रोशिया निकाल दिया है इसमें से। और यहाँ से देखिए ये जो हमारी तीसरी चेन होती है इसमें हम क्रोशे को डालेंगे और इस तरह से यहाँ से इस लूप को लेकर के खींच कर इसे जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा जॉइंट हो गया। और अब हम आगे इस तरह से जो अगली वाली हमारी चेन होती है इसमें डाल करके स्लिप स्टिच करते जाएंगे। और घेरा हमेशा मैं साइड से ही स्टार्ट करती हूँ, तो इसी तरह से स्लिप स्टिच से हम साइड तक जा सकते हैं। तो कोई क्रोशिया भी नहीं बढ़ेगा हमारा, या तो हमारी साइज़ डिफरेंट हो जाती है, हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इसीलिए हम स्लिप स्टिच से जाते हैं। और स्लिप स्टिच एकदम लूज रखते हैं ताकि हम फिर से यहाँ पर क्रोशिया करें तो हमें दिक्कत ना हो। तो अब हम इसे किनारी करना सीखेंगे। देखिए ये वाली, तो इसे हम पहले नॉट लगा देंगे धागे में और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए,
और ये जो मैंने फ्रिल है वो बनाने के लिए 14 नंबर का क्रोशिया यूज़ की है। थोड़ा सा पतला है, जो हमने चोली बनाई है इसे थोड़ा सा छोटा है। तो इस तरह से धागा स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और अब 1 और 2 चेन लेंगे और इसी के ऊपर के जो 2 हमारे लूप होते हैं इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। और अब हम अगले वाले में जा कर के फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से इसी तरह से 3 चेन लेंगे और इस तरह से स्लिप टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया इसी होल में बनाएंगे और फिर से आगे में डालेंगे और इसमें फिर से 3 चेन लेंगे। इसके ऊपर फ्रिल में आप चाहे तो 2 चेन भी ले सकते हैं और 3 चेन भी ले सकते हैं। आपको जितनी बड़ी फ्रिल चाहिए इतना बना सकते हैं। और इसी डबल क्रोशिया के अंदर एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगली वाली में जा करके फिर से इसी तरह से सेम बनाएंगे। 3 चेन ली और इसी के 2 लूप उठा लिए और सिंगल स्लिप टिच से जॉइंट कर दिया और इसी होल में फिर से एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लिया और आगे में जा कर के भी सेम इसी तरह से बनेगा। तो ये हमारी आगे छोटी छोटी फ्रिल आ जाएगी। देखिए, एक के ऊपर हमें इस तरह से फ्रिल बनानी है और एक ऐसे ही सिंगल क्रोशिया लेना है। तो एक डबल क्रोशिया के अंदर हमारे 2 बार सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे और फिर से इस तरह से करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इसमें डाल करके स्लिप टिच कर देंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और अब हम यहाँ पर हमारा कॉर्नर आएगा तो यहाँ पर 2 बार बना करके 2 चेन लेंगे और इसी में जा करके फिर से 2 बार सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये वाली फ्रिल नहीं बनाएंगे, ये इतनी ही बनाएंगे हम। और अब हमें गला बनाना है तो गले में 2 डबल क्रोशिया छोड़ करके यहाँ पर हमने 4 बार बनाए टोटल। एक हमने फ्रिल वाला और फिर एक ऐसे ही, फिर 2 चेन ली और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसमें जा करके इस होल में जा करके 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 2 छोड़ देंगे और गले में भी आप हाफ डबल क्रोशिया बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। 2 छोड़ करके इसके अंदर के होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से आप ये पूरा गले का एंड आए तब तक इस तरह से बना लीजिए। देखिए, ऐसा लगेगा ये। तो देखिए, हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हम इस तरह से 2 पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इस साइड हम फ्रिल वाली नहीं बनाएंगे, इस साइड हम सिंपल बनाएंगे। तो इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम, देखिए ये हमारा डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर हम सिंपल बनाएंगे, यहाँ पर फ्रिल वाला नहीं बनाएंगे, एक ही साइड हम फ्रिल वाली बनाएंगे। तो इस तरह से आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर हमने एक के अंदर 4 बनाया है तो यहाँ पर कॉर्नर बन जाएगा हमारा। और अब धागा खींच करके काट लीजिए। तो देखिए, हमारी फ्रिल कुछ इस तरह से लगेगी। और अब हम बाजू बनाएंगे। बाजू बनाने के लिए धागे में नोट लगा दी है मैंने। और अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा बाजू का एकदम सा कॉर्नर होता है, ये जो 2 हमारे डबल क्रोशिया है इसके बीच में डालेंगे और इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे और आगे में डाल करके निकालेंगे। और इस तरह से 2 फंदे हो जाए इसके बाद क्रोशिया को इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर 2 में से एक करना है। और फिर से आगे में जा करके इस तरह से 2 हो जाए तो थोड़ा सा ढीला रखना है, थोड़ा सा लंबा रखेंगे। इसके बाद क्रोशिया को घुमाएंगे और इस तरह से 2 में से एक कर देंगे और फिर से आगे में डालेंगे और इस तरह से 2 हो जाए। इसके बाद क्रोशिया को पूरा घुमाना है और इस तरह से 2 में से एक करेंगे और आगे इसी तरह से पूरी हम बना लेंगे।
दो में से एक करते जाइए। ऐसी हमने पगड़ी में भी बनाई है, ऐसी फ्रिल पगड़ी की नीचे बनाई है हमने। तो इसके साथ ये पूरा मैच हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ये थोड़ा सा लूज रखेंगे तो आपके इस क्रोशे को जो दो लूप होते हैं इसके निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, आराम से निकल जाएगा। थोड़ा सा लूज रखना है इसे, क्योंकि हम क्रोशिया को मोड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइट ऐसे हो जाता है। देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे तो थोड़ा सा टाइट और हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा लूज ही रखें, फिर बाद में क्रोशिया को घुमाएं। तो इस तरह से ये हमारी फ्रिल आएगी। देखिए तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। देखिए बहुत खूबसूरत लगता है ये। तो देखिए ये चोली बन करके रेडी हो गई है, और इस वाली फ्रिल इसके नीचे चली जाएगी, और यहाँ पर आप छोटे छोटे मोती भी हो आपके पास तो भी लगा सकते हैं इस छोटी छोटी फ्रिल के ऊपर। और ये बाजू भी मैंने दोनों बना दी है। देखिए बहुत खूबसूरत लगती है, उससे बिल्कुल अलग लगती है। और इसके नीचे भी मैंने ऐसी बनाई है। देखिए इस पगड़ी के नीचे भी वैसे ही मैंने फ्रिल बनाई है। तो इसमें भी ये इस ड्रेस के साथ अगर आप ये चोली बनाएं तो बिल्कुल मैच आ जाएगी। और ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत है। और ये चोली भी आपको कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई डिज़ाइन देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।